रहमान रहीम। देखें, आज का जो फ़ैसला है, हम समझते हैं कि जैसे पुराना एक सदियों पुराना कानून का उसूल है कि इंसाफ न सिर्फ हो इंसाफ बल्कि होता हुआ नज़र आना चाहिए। आज इसके बरअक्स ये सिचुएशन हो गई है, नाइंसाफ़ी या इंसाफ का कत्ल न सिर्फ हो रहा है बल्कि सबके सामने इंसाफ का कत्ल होता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहला तो इंसाफ का कत्ल आप देखें कि एक मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने आज जो फ़ैसला सुनाया है, कल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद, कि वो दोनों पार्टीज़ को सुन के दोबारा फ़ैसला करेंगे, जिसमें सबसे पहला उसूल था कि क्या ये केस काबिल समाअत है भी नहीं या नहीं। लेकिन सबसे पहला सवाल तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो फ़ैसला दिया वो क्या आइन और क़ानून के मुताबिक था? वो भी गलत था, जिसको हमने आज चैलेंज कर दिया है। जो शख्स पहले ही अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुका हो और 2 दफ़ा फ़ैसला कर चुका हो, और उसने आज भी अपने फ़ैसले में कहा है कि 2 दफ़ा जो मैं काबिल समाअत होने पे फ़ैसला दे चुका हूँ, मैं उसी पर रिलाय करता हूँ, यानी एक लाइन के अंदर इसके ऊपर फ़ैसला सुना दिया। तो क्या जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को ये केस वापस हुमायूं दिलावर के पास भेजना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, उन्होंने आज जो फ़ैसला सुनाया है उसके अंदर हमारा मौक़िफ़ सुने बग़ैर वन साइडेड एंड एक्स पार्टी डिसीजन दे दिया। फिर इस एक्स पार्टी डिसीजन के अंदर जो कि वो पाबंद था कि कोर्ट टाइमिंग्स के अंदर हमारी बहस सुनता और बहस सुनने के बाद जो वो फ़ैसला करता, लेकिन हमने आज उसके ख़िलाफ़ ट्रांसफ़र एप्लीकेशन भी जमा करा दी और आमिर फ़ारूक साहब की जजमेंट के ख़िलाफ़ भी सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल जमा करा दी। इससे पहले कि हम अपने आर्गूमेंट्स का स्टार्ट करें, उसने फ़ैसला ही सुना दिया और अपने लिखे हुए फ़ैसले पे अभी साइन नहीं हुए थे, उसका ज़बानी फ़ैसला सिर्फ आया था। तो हमें ये बताएं कि ये बरकरफ्तारी कैसे हो गई कि इस्लामाबाद पुलिस लाहौर भी पहुंच गई? इसका मतलब है उनको पहले से पता था। और अगर वो नहीं पहुंची, जो कि बज़ाहिर लगता है कि वो पहुंच चुकी थी, अगर वो नहीं पहुंची थी तो किस तरीक़े से उन्होंने वहाँ 5 मिनट के अंदर उनकी ज़मान पार्क के दरवाज़े तोड़ के उनकी गिरफ़्तारी कर ली? और ये गिरफ़्तारी 5 मिनट के अंदर साबित और ज़ाहिर करती है कि इसका मतलब है मैच फ़िक्स था और मैनेज था, इसलिए कि ज़बानी हुक्म पे कभी भी किसी की गिरफ़्तारी नहीं हुआ करती। जब आर्डर नहीं लिखा गया, जब वो वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं हुए, आईजी या उसका नुमाइंदे को ये नहीं बताया गया, वो यहाँ से लेकर के लाहौर नहीं पहुँचा, उससे पहले गिरफ़्तारी कैसे मुमकिन है? फिर आज आपने देखा कि ख्वाजा हारिस जो हमारे लीड काउंसल हैं, उनके मुंशी को सुबह सवेरे नामालूम लोगों ने हाई कोर्ट के अंदर से उठा लिया और उनको अदालत से बाहर लेके उनको कहा कि आज के बाद आज किसी सूरत कोई पटिशन और फाइल जमा नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने अपने मुंशी को भेजा कि वो जाकर उसकी मदद करे, फिर उसको भी उठा लिया, जिसको कुछ देर बाद छोड़ दिया दोनों को। फिर मुझे खुद जाना पड़ा वो फ़ाइल जाकर जमा कराने के लिए, किसी और ज़रिए से, वकला साहबान के ज़रिए से मैंने वो ट्रेस कराई फ़ाइल। तो मुझे ये बताएं, ये कैसा निज़ाम इंसाफ़ है? क्या इस निज़ाम इंसाफ़ को हम कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में आइन है, हमारे मुल्क में क़ानून है, हमारे मुल्क में अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ नहीं है? आज पीटीआई के G8 के दफ्तर के अंदर सुबह सवेरे वीगो डाले पहुंच जाते हैं। मुझे ये बताएं, उनको कैसे पता था कि आज हर हाल में ये फ़ैसला आना है? क्या हमारे यहाँ ये निज़ाम इंसाफ और क़ानून की हुक्मरानी है? क्या ये आइन की बालादस्ती की बात है? जो आज की फ़ाशिस्ट हुकूमत, ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और JUIF जो आइन की मना रहे थे गोल्डन जुबली, इनको चाहिए आइन की बरसी मनाएं, इसलिए कि आइन को आपने मुअत्तल कर दिया। 8-8 मरतबा गिरफ़्तारियाँ हो के भी अदालतों को से लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। पीटीआई के वर्कर्स को क्रश किया जा रहा है, चादर चार दीवारी की पामाली हो रही है।
मैं इस केस के हवाले से 2-3 मिनट और बात करके अपनी बात ख़त्म करूँगा कि आज जो फैसला दिया है, मेरिट ऑफ द केस, आपको एक बात सिर्फ बता दूं, जब आप हमारे गवाह नहीं आने देते तो आप कैसे कहते हो कि हमने शवाहिद पेश नहीं किए? भाई, हमारे गवाह पेश करना हमारा बुनियादी हक है। फेयर ट्रायल का कानून, आइन आर्टिकल 10A हमें मौका देता है कि हम अपने मुकदमे को इंसाफ की बुनियाद पर और फेयर ट्रायल की बुनियाद पर फेयर चांस ऑफ डिफेंस हमें मिलना चाहिए। तो क्या वो हमें मिला? नहीं मिला। जब आप हमारे गवाहान का फैसला आपने करना है कि आपके गवाहों को मैंने नहीं आने देना, फिर मुतासिब जज हुमायूं दिलावर की मिसकंडक्ट आप देखें और उनकी बदनीयती देखें। 12 बजे 12:30 बजे वो हमारे गौर साहब को कहते हैं कि आप अपने गवाहान को 1:30 बजे ले आइए। जब ये उनको कहते हैं जाकर के 1:30 बजे कि हमारे गवाह कराची में, हमें 2 दिन या 1 दिन का वक्त दे दीजिए, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये रेलिवेंट ही नहीं है, आपका केस खारिज किया जाता है। इसी तरह उन्होंने हमारे कई सीनियर वकला के जो इस केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें ख्वाजा हारिस साहब हमारे लीड काउंसल हैं, जब उन्होंने एप्लीकेशन दी, गौहर साहब समेत इनके खिलाफ ऑब्जर्वेशन दे दी। क्या हम आज के आर्डर में भी ये लिख दिया, क्या हम कानून और आइन की पासदारी चाहते हैं? क्या हम कानून के मुताबिक किसी मुल्जिम को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी अंजाम न दें? तो क्या हम इस तर्ज अमल को क्या कहेंगे? ये इंसाफ को बिल्डोज किया जा रहा है, इंसाफ को दफन किया जा रहा है। इसलिए कि हम ये समझते हैं कि ऐसे जज को मुंसिफ की कुर्सी पे भी नहीं होना चाहिए। फिर जस्टिस अतर मिनल्लाह जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने डायरेक्शंस जारी की थी। ये कहा था कि कोई जज ना सोशल मीडिया इस्तेमाल करे, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम। लेकिन आज 2023 तक वो फेसबुक इस्तेमाल कर रहे थे और एडमिटेडली अपने फेसबुक अकाउंट से इमरान खान के ख़िलाफ़ पोस्टें लगाई हुई थी, नाजेबा तस्वीर लगाई हुई थी। और जब FIA को भेज दिया गया तो FIA ने सिर्फ इतना कहा कि आज वो पोस्ट अवेलेबल नहीं है। तो क्या FIA के पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि उन पोस्ट को ट्रेस कर सके या उनको आर्काइव से हासिल कर सके? उसके लिए 30 डेज़ और 90 डेज़ का पीरियड है। फेसबुक मैनेजमेंट से रब्ता कर सकते हैं। और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कल के अपने फैसले में ये लिखा कि जनाब इसमें FIA इंक्वायरी करे। अगर FIA ने कल इंक्वायरी करके ये साबित कर दिया कि ये पोस्टें उसी की हैं, तो मुझे बताएं कि फिर ये फैसला किधर जाएगा? फिर कल के फैसले में आमिर फारूक साहब ने ये भी फैसला कर दिया कि आपका हक बनता है अपने हक में गवाह पेश करें। हक के दिफा किसी का ख़त्म नहीं हो सकता। उस मकसद के लिए उन्होंने नोटिस कर दिए जो कि अगले हफ्ते लगे हुए हैं। तो मुझे बताएं, अगर हमारा हक के दिफा के बग़ैर और आमिर फारूक साहब के उस फैसले से पहले अगर आपने हमें फैसला सुना दिया और हमें सज़ा दे दी, तो उस फिर हक के दिफा का क्या बनेगा? फिर आज बदकिस्मती की बात है, जिसने कानून कायदे के मुताबिक गाड़ियाँ नहीं ली, जो जुर्म किया, वो हैं नवाज शरीफ साहब, वो हैं आसिफ अली जरदारी, वो हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, वो हैं मरियम नवाज़। ये जुर्म है जिनके खिलाफ रेफरेंसेस बने, लेकिन नैब लॉ की तरमीम के बाद वो वापस हो गए। यानी जो मुजरिम हैं, जिन्होंने जुर्म किया है तोशाखाना से, उनको तो आपने इख्तदार दे दिया, और जिन्होंने कानून और कायदे के मुताबिक कोई चीज़ ली और उसकी वो प्रॉपर्टी बन गई, उसने कल उसको बेचा, उसको रखा या किसी को गिफ्ट किया, ये उसकी प्रॉपर्टी है, वो जुर्म नहीं है, वो कानून कायदे के मुताबिक है। और एक बात और कि ये जो आज इल्ज़ाम लगाया है जिसके ऊपर सज़ा हुई है, ये सिर्फ ये इल्ज़ाम है कि आपने टैक्स अथॉरिटीज़ के पास तो जो लायबिलिटीज़ और जो एक्सपेंसेस और जो आपके एसेट्स हैं वो तो आपने डिक्लेयर कर दिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन में आपने वो पैसे तो ठीक लिखे, लेकिन आगे लफ्ज़ तोशाखाना नहीं लिखा, उसकी तफसील नहीं लिखी कि इसमें ये चीज़ मौजूद है। बात यह है कि वहाँ वो खाना ही नहीं होता, क्योंकि ये फ़र्क है। टैक्स अथॉरिटीज़ के पास आपने लायबिलिटीज़
अपनी आपने इनकम कहाँ से पैसे आए और कहाँ खर्च हुए सब कुछ आपने बताना होता है। यहाँ आपने टोटल एसेट्स जो उस फिनंशियल ईयर में आपके पास मूवेबल एंड इमूवेबल होते हैं आपने वो बताने होते हैं, और लिहाजा उनको हमने बता दिया। तो ये है टोटल केस। लेकिन इस केस को पिछले 1.5 साल से जिस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सब आपके सामने है, हमारी कौम के सामने है। हम बजा तौर पर समझते हैं कि इस मुतासिब जज के साथ हमारी एस्टेब्लिशमेंट मिली हुई थी, इस मुतासिब जज के साथ हमारे तमाम इदारे मिले हुए थे, इस मुतासिब जज के पीछे हमारे ये जो पीडीएम की फाशिस्ट हुकूमतें हैं वो खड़ी हुई थीं, और इन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए खान साहब को निशाना बनाया। और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हम कानून के रास्ते को अडॉप्ट करते हुए इंशाअल्लाह हम इसके ख़िलाफ़ अपील भी फाइल करेंगे, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, और जो नेक्स्ट राय अमल होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। देखें, हर एक्यूज का ये राइट होता है कि वो कानून और कायदे के मुताबिक एग्जेम्पशन पिटीशन फाइल करे। उसके ऊपर पिछले साल आपको पता है नवंबर में कातलाना हमला हुआ, 4 से 5 महीने उनको बेड रेस्ट थी, और उसकी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इनका केस स्पेशल जुडिशल कम्प्लेक्स में मुंतकिल किया जाए। और जब वहाँ मुंतकिल हो गया, उस दिन से लेकर आज तक किसी ऐसी तारीख एक भी नहीं हुई जिसमें हम वकला ना पेश हों। मुल्ज़िम की हाज़िरी ये डिस्क्रिशन होती है कोर्ट की, चाहे तो वो ज़ाती हैसियत में पेश हूँ, चाहे तो वो थ्रू वकील, एडवोकेट और कौंसल पेश हूँ, और हम पेश हुए हैं और पेश होते रहे हैं, और आज भी हम पेश हुए हैं। इस इंसाफ को बिल्डोज जिस तरह किया गया वो सब आप समझते हैं और आपको पता है। एक पॉइंट मैं नोट करता हूँ, मैं सिर्फ एक पॉइंट नोट करता हूँ। 1 मिनट गौर साहब की बात, मैं सिर्फ एक, फिर आप सवाल जवाब देंगे आपको। हाजिरी का कहा है या आपने बजा फरमाया कि वो इस तरह है, लेकिन खान साहब के खिलाफ 180 FIR हुई हैं। खान साहब आपके इंफॉर्मेशन के लिए 350 मरतबा अदालतों में पेश हुए, 2 महीनों में 350 मरतबा अदालतों में पेश हुए। वो जब इस अदालत में पेशी का था वो किसी और अदालत में होते थे, इसलिए हमने उसकी एप्लीकेशन दी। और एक बात और, कातलाना हमलों के बावजूद, 180 से ज़ायद मुकदमात के बावजूद, खान साहब दीगर लीडरों की तरह न दुबई भाग के गए न लंदन भाग के गए। आज भी मुकदमात का वो सामना कर रहे हैं, और जिस दिन हमने एग्जेम्पशन सीख की उस दिन 8 मुकदमात या कभी लाहौर में या किसी और शहर में या इस्लामाबाद में दूसरी अदालतों में मौजूद होते थे। और आज भी हम सामना कर रहे हैं। हम मुल्क छोड़ के नहीं भाग रहे खान साहब, और हम इस मुल्क में रहते हुए अपने मुल्क में आइन और क़ानून की बालादस्ती के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। जजमेंट आई है, मैं सिर्फ एक गुजारिश करूँ, जिस वक्त जजमेंट आ जाए, ये हर सिटीज़न का हक है कि एक टेम्परेट लैंग्वेज में उस पर क्रिटिसिज्म करे और पॉइंट आउट करे कि उसमें क्या खामी है। ये हर शहरी का बुनियादी हक है आइन के मुताबिक कि उसे हक़ दिफा का हक मिलना चाहिए। और ये मुसल्लम असूल है कि जो इल्ज़ाम लगाता है क्रिमिनल ट्रायल में वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसको प्रूव करता है। आज की जजमेंट में आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, उसमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का लफ्ज़ आपको नहीं मिलना। मौजूदा आज की जो जजमेंट है उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन हमारा जो वर्शन आया है उसको रिजेक्ट करने की तो दूर की बात है, उसका तस्करा नहीं हुआ है। उसकी रीज़न यही है कि 2 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें वापस भेजा है, आज भी हमारे उस केस पे फैसला नहीं हुआ है। ये बात सही नहीं है कि हम वहाँ पेश नहीं हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये हुक्म नहीं था कि आज फैसला दिया जाए। लास्ट टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस मैटर को रिमांड कर दिया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना यह था कि हम आपको वापस रिमांड कर देते हैं, विद इन 7 डेज इसका फैसला किया जाए, जो 12 तारीख बनती थी। और जज साहब ने इसका फैसला कर दिया था 8 जुलाई को। आज के डेट में जज साहब ने ये नहीं फरमाया था कि आप क्लोजिंग आर्गूमेंट्स आज ही कर लें। नेब के केसेस में और सारे ऐसे केसेस में
जिसमें ज़्यादा मटीरियल हो वो एक दिन में आर्गूमेंट्स नहीं हुआ करते। अगर आज हम पेश होते, दोनों एप्लीकेशनों पे हमारी सुनवाई हो जाती, तो मैटर मंडे पे जाता, ट्यूसडे पे जाता, वेंसडे पे जाता। कहीं भी नहीं लिखा हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि आप 12 साढ़े 12 बजे हेयरिंग कंक्लूड करो। इस अदालत में जब जब भी हम आए वो 11 बजे के बाद ही टाइम रखा जाता था, और अदालत से हमारी यही गुजारिश हुआ करती थी कि बाकी कोर्टों के बाद एविडेंस और आर्गूमेंट्स के लिए आप इस वक्त रख लिया करें। हम ये समझते हैं कि हमसे हमारा एक हक़ उस वक्त छीन लिया गया था जब हम कह रहे थे हमें डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं। वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल किया, वो मैटर अभी भी पेंडिंग है। हम इलेक्शन कमीशन की गवाहों पे झरक करना चाह रहे थे उस कागजात डॉक्यूमेंट्स की लाइट में जो हमें नहीं प्रोवाइड किए गए थे। वो मैटर अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हम चाह रहे थे कि पहले से कि हम क्लोजिंग आर्गूमेंट्स कर ले, हमारे गवाह हमारी स्टेटमेंट दे दे, और वो जो हम स्टेटमेंट देते हैं क्या मेरे गवाह उससे इस्टेब्लिश करते हैं या नहीं। जो हमने लिखा है अपने टैक्स रिटर्न में, हमारा कहना ये था कि एसेट और स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट लिखाना अकाउंटेंट का काम है, कौन सा रिफ्लेक्ट करता है कौन सा डॉक्यूमेंट, उस पर आज भी नेक्स्ट वीक के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारा केस फिक्स्ड है। हमारा इस जज साहब से ये गुजारिश होती अगर ये इसको टेकअप करते कि योर ऑनर इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए मैंने खुद जज साहब से एक रिक्वेस्ट कर थी, बसद एहतराम मैंने उससे एक रिक्वेस्ट की थी। मैंने कहा योर ऑनर हम तो वकील है, कभी दाएं तरफ खड़े होंगे कभी बाएं तरफ खड़े होंगे, पर आप जज साहब है, हम आपके हुजूर खड़े होते हैं, हम आपका एहतराम करते हैं, लेकिन इंसाफ का ये सलेब आपके कंधों पर है। आपने लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करके दोनों को मुनासिब मौका देना है ताकि जो इस्तिगासा है वो अपने चार्जेस साबित कर सके और जो मुलजिम है वो उसमें कोई डेंट निकाल सके। ये हमारे मुसल्लम उसूल है क्रिमिनल क्लास के। हम ये समझते हैं कि हमारे आईनी कानूनी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ ना करते हुए, उसको पामाल किए हुए ये जजमेंट दी गई है। अब मैं हमारी अदलिया से एक इल्तिजा ज़रूर है एज़ अ वकील, हम हमेशा से जब हमारा केस हो जाता है तो प्रेस टॉक करते हैं ताकि अपना पॉइंट ले आएँ। हमारे आला अदलिया से बशमूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि हमें एक मौका प्रोवाइड किया जाए, जल्द से जल्द हमारे केस को सुना जाए। और ये हम या आप नहीं, ये इमरान खान या लारक्का वाला नहीं, ये पाकिस्तान की किसी भी शहरी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात है, ये आइन की बात है, ये आला अदलिया की आज़ादी की बात है। हम सिर्फ उनसे ये गुजारिश करेंगे कि आप देख लें हमारे हकूक़ की पामाली हुई है कि नहीं। अगर आप कहें तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस जिस वक्त 2010 के बाद इस सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया गया था तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने ये होल्ड कर दिया था कि मैं इसमें अमाइकस अपॉइंट करता हूँ। द रीज़न बीइंग कि उसने कहा मुझे लग रहा है इस केस में शायद ड्यू प्रोसेस की वायलेशन हुई है। कितने मरतबा हम सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंसेस भेज दिया करेंगे, कितने मरतबा हम इस बात पे फेल होंगे कि हमारे सिटीज़न के हकूक़ पामाल हो जाते हैं कि नहीं। हमारी अब आला अदलिया से ये एक गुजारिश है, आज भी हमने पिटीशन फाइल कर दी थी, ये हमारा हक़ है, कानूनी हक़ है, और ऐसे ही होता है पूरी दुनिया में। जो पार्टी हार जाती है अगर कानून में उसके पास राइट ऑफ अपील और पिटीशन है वहाँ जा सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, आज हम उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट चले गए, ये हमारा आईनी हक़ है। आर्टिकल 185 में हमें यह हक़ प्रोवाइड किया गया है कि आप आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट देख सकती है। अब ये जजमेंट जो आई है इसमें भी हम हाई कोर्ट जाएंगे। आला अदलिया से हमारी गुजारिश होगी कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए हमें इंसाफ दिलाया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। पहली बात बताऊं कि इस केस के अंदर पहली ज्यादती